प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने दुकान समझा, उसको बेचने का काम किया। उत्तर प्रदेश में फिर से शासन करने का मंसूबा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम याद आता है वैसे ही 17 का पहले उत्तर प्रदेश है। इसलिए आप ख्वाब में देखिए तो बच्चे हम भूल जाएंगे 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब डर के साए में उनको जीना पड़ता था। स्कूल जाती थी तो सोहदे उनको छेड़ते थे। जेपी एनआईसी के मुद्दे पर अखिलेश सिंह यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। उनसे बात करते हैं। सर, पहला रिएक्शन आपने सुना होगा अखिलेश सिंह यादव ने जिस तरीके से आज सरकार पर हमला बोला है, लीज के मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? श्रीमान अखिलेश यादव जी को आज बताना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 2006 में जेपी एनआईसी की उन्होंने नींव डाली थी, उसका शिलान्यास किया था और 17 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किया गया था। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी जेपी एनआईसी का काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद श्रीमान अखिलेश यादव जी स्वयं जो है मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के और उन्होंने उसके लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। लेकिन सैफई परिवार की लूट की वजह से इन 10 वर्षों में भी जेपी एनआईसी का काम पूरा नहीं हुआ। सिर्फ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी जेबें भरते रहे। जब तक समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण को, लोहिया जी को अपना आदर्श मानती रही, तब तक तो उनका ध्यान जेपी एनआईसी की तरफ था। लेकिन जब से श्रीमान अखिलेश यादव जी के आदर्श अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, आजम खां हो गए, तो उनका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो गया और उनको फिर जेपी एनआईसी की चिंता नहीं रही। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं दुकानदार बन चुकी है, कल हो कि बीजेपी को बेच देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी जानता है कि उत्तर प्रदेश को किसने बेचा। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने दुकान समझा, उसको बेचने का काम किया। जितने भी योजनाएं थे सब में घपला और घोटाला करने का काम किया। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज नेपथ्य है। और श्रीमान अखिलेश यादव जी तो पहले कहते थे कि लाल किला भी बिक गया है, ताजमहल भी बिक गया है। बिका? सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अगर लीच और सिल में अंतर नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि अगर आगे चल के 2027 में उनकी सरकार बनती है तो अधिकारियों को भी जांच करेंगे। तल्ख लहजे में उन्होंने कहा। श्रीमान अखिलेश यादव जी सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। जब वो सोते हैं तो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए और जब जगते हैं तो लगता है कि स्वप्न था। अब उत्तर प्रदेश की जनता सदा सर्वदा के लिए इनको तिलांजलि दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में फिर से शासन करने का मंसूबा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को 17 के पहले उत्तर प्रदेश का याद आ जाता है, जब इस प्रदेश में बिजली नहीं थी, जब इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी, जब इसी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां पढ़ने नहीं जा पाती, इसी उत्तर प्रदेश में लोग शाम के पहले अंधेरा होने से पहले घर लौटने की बात करते थे। जिन्होंने सिर्फ माफियावाद को संरक्षण देने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश की जनता उनके नाम से घृणा करती है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी खुद भी अपने आप को समाजवादी पार्टी नहीं कहती, इसलिए अब पीडीए कहती है। लोगों को जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम याद आता है वैसे ही 17 का पहले उत्तर प्रदेश है। इसलिए अब ख्वाब में देखें, बाकी हकीकत में अब समाजवादी पार्टी नहीं आ रही। अब हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और योगी आदित्यनाथ। 40,000 सालाना महिलाओं को देने की भी बात कर रहे हैं। जब लोगों को लगता है ना कि किसी भी तरह से जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही, तो इस तरह से ऊल जलूल घोषणाएं करते हैं। अरे जब सत्ता में थे तो किसने रोका था? तो दे दिए होते, तब आप नहीं दे पाए। और समाजवादी पार्टी के झूठे झांसे में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी नहीं आने वाली है। जब वो घोषणा कर रहे थे तो उनको परिवार के अलावा कोई नहीं मिला, बाकी सारी महिलाएं पीछे बैठी थी। उस समय भी इनको परिवार ही निकल दिखा और श्रीमती डिम्पल यादव ही दिखी। आखिरी सवाल सर आपसे कि जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, लड़कियों को जो है कि बस फ्री करने की शुरुआत की
आदेश हुआ, घोषणा भी हो गई है रक्षाबंधन के खास मौके पे। तो अखिलेश सिंह यादव ने आज लड़कियों को आवास पे बुलाकर महिलाओं को 5100 रुपये और मिठाइयों का सौगात दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ नकल करने से काम नहीं चलता है। आपको जनता के दिलों को और उनके भरोसे को जीतना होता है। ये बच्चियां भूल जाएंगी 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब डर के साए में उनको जीना पड़ता था। स्कूल जाती थी तो सोहदे उनको छेड़ते थे और संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता करते थे, उनके गुंडे करते थे। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, आप कितनी भी मिठाइयाँ बांटते हैं, अब ये छात्राएँ, अब ये महिलाएँ अब समाजवादी पार्टी के कुशासन में नहीं जाने वाली हैं। इनको भाजपा भा गई है, इनको योगी आदित्यनाथ जी का शासन भा गया है। 27 के बीच चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। साफ है कि नकलची की सरकार नहीं चलेगी, जो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी ने अखिलेश सिंह यादव पर नकल करने का आरोप लगाया और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मिठाइयाँ बांट ले, पैसे बांट ले, कुछ भी कर ले समाजवादी पार्टी। लेकिन साफ है कि पुराने ज़माने को जब लोग याद करते हैं तो वो दहशत की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार ज़रूर लोगों के नज़रों में आती है। तो साफ है कि जिस तरीके से ने भाजपा ने जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं 2027 के इलेक्शन में बीजेपी ने ये भी कहा कि पुनः सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ज़रूर लौटेगी। कैमरा पर्सन तलहा खान के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24, लखनऊ।